Why people feel lucky if they see this animal? दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही बड़ी है जिसमें न जाने कितने ही अजीब और गरीब रहस्यमय जीव जंतु अस्तित्व रखते हैं। इस दुनिया में कितने ही प्रकार के जीव जंतु हैं जिनके बारे में पूरी जिंदगी भर अध्ययन करें तब भी कम है। इनमें से कई जानवर इतने खतरनाक हैं कि मतलब क्या ही कहें। वहीं कई जानवर इतने क्यूट हैं जो दिखने में बहुत प्यारे होते हैं, जिन्हें लोग पालना भी चाहते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से दिख जाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो आसानी से नहीं दिखते। यदि इस टाइप के दुर्लभ जानवर आपको देखने के लिए मिल जाएं तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? क्योंकि जरूरी नहीं कि सब जानवर एक जैसे दिखें। वैसे हम सभी जानवरों के बारे में तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ अजीबो गरीब दुर्लभ जानवरों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इरावदी डॉल्फिन ये एक सुंदर स्तनपायी जलीय जीव है। साथ ही इस जीव की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, इरावदी डॉल्फिन एवं स्नबफिन डॉल्फिन। इस प्रजाति का नाम म्यांमार की इरावदी नदी के नाम पर रखा गया है। इरावदी नदी में ये बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। ये इनका प्राकृतिक वास स्थल है। दुनिया भर में इनकी संख्या 7500 से कम है। सबसे अधिक बांग्लादेश में है। पर्यटन एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कंबोडिया में इसे एक पवित्र जीव माना जाता है। ये डॉल्फिन सभी समुद्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागर में इनकी संख्या सर्वाधिक है। रेड लिप्ड बैटफिश। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी अनोखी मछली दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि इसके मुंह के नीचे के हिस्से में खून जमा हो गया है। जी हाँ, इस मछली का रंग भूरा और मटमैला होता है। इसका होंठ बहुत ज्यादा लाल होता है, जैसे मानो उसने लिपस्टिक लगा रखी हो। इसी की वजह से ये अन्य मछलियों की तुलना में बहुत अलग दिखती है। ये मछली गैलापागोस के द्वीप समूहों में पाई जाती है और इनके शरीर का आकार चमगादड़ की तरह होता है, इसलिए इनको बैटफिश कहा जाता है। मैंटा श्रिम्प ये झींगा मछली जैसा जीव है। इसके कई पैर होते हैं। इनकी करीब 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी प्रजाति के अधिकांश जीव करीब 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं, कुछ 38 सेंटीमीटर तक भी बड़े होते हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिश करने पर ये डंक मारते हैं। इस प्रजाति के बड़े जीव इस तरह के संघर्ष की क्षमता रखते हैं कि पालने की कोशिश करने पर एक्वेरियम तोड़ दें। ये एक समुद्री जीव है और इसे अपने साथी से संवाद करना होता है तो इसके शरीर से एक खास किस्म की रोशनी निकलती है। रोशनी ऐसी कि आमतौर पर किसी दूसरे जीव को नहीं दिखती। ये बीच के किसी पदार्थ की वजह से रुकती भी नहीं है। गॉब्लिन शार्क को ऑस्ट्रेलिया के एक संग्रहालय में रखा गया है। गुलाबी रंग के शार्क अपनी लंबी थूथन और नाखूनों जैसे दांत के कारण काफी अलग दिखती है। इस जीव का वैज्ञानिक नाम मित्सुकुरी ऑस्टोनी है और ये हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये एक जीवित जीवाश्म है। ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय के फिश कलेक्शन मैनेजर मार्क मैकग्राउदर का कहना है कि इनका मिलना बेहद दुर्लभ है। हमारे संग्रहालय में ऐसे केवल 4 शार्क हैं। पहले 2 शार्क 1980 में मिले थे। ऐसा आखिरी शार्क जनवरी के महीने में एक मछुआरे को मिला था। सतह से करीब 656 फीट की गहराई में ये गॉब्लिन शार्क छोटी मछलियां और केकड़े खाता है। टफ्टेड डेयर इस हिरन की प्रमुख विशेषता इसके 2 श्वान दंत तथा इनके माथे पर गुच्छेदार बाल हैं। ये हिरन एलाफोडस प्रजाति का एकमात्र सदस्य है। ये समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई तक वनाच्छादित पहाड़ी पर निवास करते हैं, जिस कारण इनका अध्ययन मुश्किल हो जाता है। अत्यधिक शिकार और निवास स्थान में होने वाली क्षति के कारण इनकी प्रजाति खतरे में आ गई है। ये हिरन दिखने में काकड़ के समान होते हैं, किंतु इनकी गर्दन लंबी तथा पैर पतले होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर और वजन 17 से 30 किलोमीटर होता है। इनकी पूंछ 10 सेंटीमीटर की होती है। इनका शरीर छोटे तथा घने बालों से आवृत होता है। ये सर्दियों में लगभग काले और गर्मियों में भूरे रंग के होते हैं। इनके होंठ, कानों का सिरा और पूंछ का निचला भाग सफेद होता है। नर हिरन मादा की अपेक्षा बड़े होते हैं। ये हिरन चीन तथा दक्षिण में पूर्वी तट से पूर्वी तिब्बत में निवास करते हैं। ये सदाबहार और पर्णपाती जंगलों में दोनों में पाया जाता है और आसपास में ताजे पानी की आपूर्ति होती है। नमक की छोटी मात्रा की उपलब्धता भी इस जानवर की उपस्थिति का एक और सकारात्मक कारण है। ये मुख्यतः पत्तियों, टहनियों, घास, फलों और अन्य प्रकार के पौधों को खाते हैं। इन हिरणों को एकांत में रहना पसंद है, जो कभी कभी जोड़ों में भी पाए जाते हैं। ये सीधे साधे से पशु हैं और अपने निर्धारित मार्ग पर ही विचरण करते हैं, जिसकी सुरक्षा नर हिरन द्वारा की जाती है। ये एक डरपोक जानवर है, इसलिए ये अच्छे आवरण वाले स्थानों पर निवास करते हैं, जहाँ से भले भांति छलावरण किया जा सके। ये आसानी से व्याकुल और शंकित हो जाता है तथा जोर से आवाज करके बिल्ली के भांति कूद कूद कर भागता है। नर हिरन लड़ते समय अपने श्वान दंत को अपने प्रमुख हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। इनके प्रजनन का समय सितंबर से दिसंबर के मध्य होता है। गर्भधारण की अवधि लगभग 6 महीने तक रहती है और गर्मियों की शुरुआत में 1 से 2 शावकों को जन्म दिया जाता है। डगोंग ये एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है।
जो विश्व के कई भागों में समुद्री तटीय क्षेत्रों में जल में पाया जाता है। ये साइनेरिया जीव वैज्ञानिक गण का सदस्य है, जिसमें 4 जीव वैज्ञानिक जातियां पाई जाती हैं। डुगोंग इस गण के अधीन डिडोंगिडाई नाम की कुल इकलौती जीवित जाति है। इस कुल में स्टेलर समुद्री गाय नामक एक अन्य जाति भी थी, लेकिन उसका इतना शिकार किया गया कि वह 18वीं शताब्दी में विलुप्त हो गई। साइरेनिया गण में डुडोंग के अलावा 3 मैनाटी की जातियां भी हैं। डुडोंग का हजारों वर्षों से तेल और मांस के लिए शिकार किया जाता रहा है। ये एक लंबी आयु की जाति है। औसतन डुडोंग 70 वर्षों के लिए जीवित रहते हैं। इनके प्रजनन की गति धीमी होती है और इनकी संख्या धीरे धीरे ही बढ़ती है। इन कारणों से इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है, इसलिए इसे एक असुरक्षित जाति घोषित कर दिया गया है। कई स्थानों पर इन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये थी क्रैब। इस कड़े खोल वाले समुद्री जीव की खोज 2015 में की गई। इसे कीवा हिरसुता भी कहा जाता है। ये नन्हा जीव दक्षिणी प्रशांत महासागर में अंटार्कटिक रिज के पास लगभग 8500 फीट की गहराई में रहता है। ये जहाँ रहता है ना, उस क्षेत्र का तापमान 100 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। खास बात ये भी है कि फीमेल येती केकड़ा बच्चे को जन्म देने के लिए पास के ठंडे पानी में जाती है और बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। इसके 10 पैर होते हैं और इसके शरीर पर कड़े कड़े बाल होते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि इसके शरीर का खोल काफी कड़ा होता है। औसतन लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे इस जीव की खोज कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने की थी। इन्हें अपने भोजन को पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनका पेट उन बैक्टीरिया से भर जाता है जो इनके बालों में पनपते हैं। शोध क्या पता चला कि ये केकड़े समूह में रहते हैं और 1 वर्ग मीटर की जगह में 600 से 700 केकड़े रह सकते हैं। इन केकड़े की छोटी छोटी आंखें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें इन आंखों से दिखता कुछ भी नहीं है। पेंगोलिन फोलिडोटा गण का एक स्तनधारी प्राणी है। इसके शरीर पर केराटिन के बने शल्कनुमा संरचना होती है, जिससे ये अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। पेंगोलिन ऐसे शल्कों वाला अकेला ज्ञात स्तनधारी है। यह अफ्रीका और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका पेट काफी कमजोर होता है, इसीलिए जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये ढक्कन अपने आप को एक गेंद की तरह गोलनुमा आकार बना लेता है। ये 2 पैरों पर चलने वाला जानवर है, लेकिन जब इसे शिकार करना होता है तो इसके आगे के भाग में छुपे हुए 2 पैरों का इस्तेमाल ही करता है। इन 2 पैरों और पूंछों का इस्तेमाल करके अपना बैलेंस बनाए रखता है। वैसे तो ये एकांत जगह पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब इन्हें संभोग करना होता है तभी ये किसी दूसरे से बात करते हैं। इनके बारे में वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है। इनका जीवन काल भी अज्ञात है, फिर भी इसके जीवन काल को लगभग 20 साल बताया जाता है। ब्लबफिश दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के तट के पास 600 से 1200 मीटर की गहराई पर पाई जाती है, जहां वातावरण का दबाव समुद्र तल से कहीं गुना ज्यादा होता है। इसका शरीर जिलेटिन जैसा होता है, जो पानी से थोड़ा ही गाढ़ा होता है। ये अपना जीवन पानी की गहराइयों में हिचकोले खाते हुए बिता देती है। ये झींगा और केकड़े खाती है और इस वजह से इसे मछली पकड़ने वाली नावों से खतरा होता है। हालांकि इसे खाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जालों में फंस जाती है। टिटिकाका स्क्रोटम मेढक की त्वचा पर पड़ी हुई झुर्रियां इसे झीलों में सांस लेने में मदद करती हैं। थॉर्नी ड्रैगन। दोस्तों, आप जरा इस छिपकली को देखिए। क्या आपने कभी ऐसी छिपकली देखी है? ये एक प्रकार की छिपकली ही होती है जो सहारा के रेगिस्तान से लेकर थार के मरुस्थल में पाई जाती है और यहाँ पर इन्हें जिंदा रहने के लायक वातावरण भी मिलता है। ये आम छिपकलियों से बिल्कुल अलग होती हैं। इनका शरीर नोखलेदार खाल से ढका रहता है, जिससे दूसरे जानवरों के लिए इन्हें निगलना कठिन हो जाता है। इसके पीठ पर एक नकली सिर भी होता है, जिसे वो अपने दुश्मनों से खतरा महसूस करने पर छलावरण करने के लिए उपयोग करती है। जब उसे अपने दुश्मनों से खतरा महसूस होता है, तब अपने सिर को आगे के पैर के बीच ले जाकर झुका देती है और ऊपर से नकली सिर होने का दिखावा करती है। दोस्तों, आपने देखा ये सब जानवर कितने अजीब थे, जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि ये मुश्किल से दिखने वाले जीव हैं। ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया में और भी कई प्रकार के ऐसे दुर्लभ जीव मौजूद हैं जिनके अस्तित्व को लेकर खोज अभी तक हो ही रही है। ये सब जानवर आसानी से नहीं मिलते हैं, इसीलिए शायद जब लोग इनमें से किसी जानवर को देखते हैं तो वो अपने आप को लकी महसूस करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे भी यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियोस हम बनाते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। देखने के लिए शुक्रिया।